आज की इस वीडियो में साइंस से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लाया हूँ जो बार बार कंपैरिजन में पूछे जाते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं, समुद्र की गहराई मापी जाती है फेदोमीटर, बैरोमीटर, सिस्मोग्राफ, स्फिग्नोमैनोमीटर के द्वारा। तो जिसका सही उत्तर है वह है फेदोमीटर। समुद्र की गहराई मापी जाती है तो वह फेदोमीटर के द्वारा मापी जाती है। बैरोमीटर की बात की जाए तो बैरोमीटर के द्वारा वायुमंडलीय दाब मापा जाता है। सिस्मोग्राफ की बात की जाए तो सिस्मोग्राफ के द्वारा जो है भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। स्फिग्नोमैनोमीटर की बात की जाए तो स्फिग्नोमैनोमीटर के द्वारा रक्तचाप मापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, अस्थि से अस्थि के जोड़ को क्या कहते हैं? लिगामेंटस, टेंडन, इनेमल, इनमें से कोई नहीं। तो जिसका सही उत्तर है अस्थि से अस्थि के जोड़ को क्या कहते हैं तो है लिगामेंटस। अस्थि से अस्थि के जोड़ को क्या कहते हैं तो इसका उत्तर है लिगामेंटस। टेंडन की बात की जाए तो टेंडन जो है मांसपेशी एवं अस्थि के जोड़ को कहते हैं। इनेमल की बात की जाए तो इनेमल जो है शरीर का सबसे सख्त भाग होता है जो दांतों पर पाया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, किडनी में पथरी को बनने से रोकता है? मैग्नीशियम, कैल्शियम फास्फेट, लसिका, मेरुला। तो जिसका सही उत्तर है वह है मैग्नीशियम। किडनी में पथरी को बनने से रोकता है तो इसका उत्तर है मैग्नीशियम। कैल्शियम फास्फेट की बात की जाए तो कैल्शियम फास्फेट जो है अस्थि में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। मेडुला में ही श्वसन केंद्र स्थित होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, बादलों का रंग सफेद किसके कारण दिखता है? प्रकाश के परावर्तन, प्रकाश के अपवर्तन, प्रकाश के प्रकीर्णन, विकिरण के द्वारा। तो जो इसका सही उत्तर है प्रकाश के प्रकीर्णन के द्वारा। बादलों का रंग सफेद दिखाई देता है प्रकाश के प्रकीर्णन के द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं, मनुष्य के मांसपेशियों में थकावट किसके जमा हो जाने के कारण आती है? लैक्टिक अम्ल के, पायरुविक अम्ल के, ऑक्जैलिक अम्ल के, यूरिक अम्ल के। तो जो इसका सही आंसर है वह है लैक्टिक अम्ल के। मनुष्य के मांसपेशियों में जब लैक्टिक अम्ल जमा हो जाता है तो उसके कारण व्यक्ति के अंदर थकान महसूस होती है। अगला प्रश्न देखते हैं, झूठा सोना या बेवकूफों का सोना किसे कहते हैं? आयरन पायराइड्स को, प्लेटिनम को, अफीम को, टंगस्टन को। तो जो इसका सही उत्तर है वह है आयरन पायराइड्स को। झूठा सोना या बेवकूफों का सोना किसे कहते हैं तो यह है आयरन पायराइड्स को कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, सबसे भारी धातु है? लिथियम, ओस्मियम, क्रोमियम, पीतल। तो जो सबसे भारी धातु की बात की जाए तो सबसे भारी धातु जो है ओस्मियम है। सबसे भारी धातु जो है ओस्मियम है। लिथियम की बात की जाए तो लिथियम जो है सबसे हल्की धातु है। लिथियम सबसे हल्की धातु है। क्रोमियम की बात की जाए तो क्रोमियम जो है सबसे कठोर धातु है। क्रोमियम सबसे कठोर धातु है। अगला प्रश्न देखते हैं, डेंगू बुखार में मानव शरीर में किसकी कमी हो जाती है? प्लेटलेट्स की, हीमोग्लोबिन की, शर्करा की, जल की। तो इसका जो सही उत्तर है वह है प्लेटलेट्स की। डेंगू बुखार में मानव शरीर में जो है प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारी जल किसका ऑक्साइड है? जर्मेनियम का, ड्यूटेरियम का, पारा का, यूरेनियम का। तो जो इसका सही आंसर है वह है ड्यूटोरियम का। भारी जल जो है ड्यूटोरियम का ऑक्साइड है जिसे D2O भी कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में कौन सा सुमेलित नहीं है? लाउड स्पीकर के सामने दिया हुआ है विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में। सोलर सेल के सामने दिया हुआ है सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। विद्युत बल्ब के सामने दिया हुआ है विद्युत ऊर्जा को प्रकाश एवं ऊष्मा ऊर्जा में। उसके बाद सितार के सामने दिया हुआ है ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। तो जो इसका प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो जो इसका सही उत्तर है वह है सितार। इसका सही उत्तर है सितार। सितार का जो सामने दिया हुआ ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, तो यह सही नहीं है क्योंकि सितार यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में रूपांतरित करता है। सितार
यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में रूपांतरित करता है। बाकी लाउड स्पीकर की बात की जाए तो लाउड स्पीकर जो है विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करता है। सोलर सेल जो है सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। विद्युत बल्ब जो है विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित करता है। सितार की बात की जाए तो सितार जो है ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में न परिवर्तित कर यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में रूपांतरित करता है।